गाड़ी जल जाए धनक जाए उतना टेंशन नहीं लेते हम लोग। जल गया फिर दूसरा लाएंगे, मगर ये सब लोग को बचाना जरूरी है। हमनी के जिए के बाल बच्चा हमनी के यही से जी खाता हमनी के बाबू भैया के खेत बो के खाता नहीं सो। कितना खेत जोड़ल है? अरे बहुत खेत जोड़ गई बा, यह अड्डा हो गई बा खाली बदमाश के पियो कर के ई सब के अड्डा यहाँ हो। मैं मढ़ौरा ब्लॉक के रसूलपुर क्षेत्र में हूँ जहाँ पर भीषण आग लग गई है। मैं बता दूं कि इतनी ज़्यादा किसानों का नुकसान हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर सोचिएगा भी तो आपकी आंखों से आंसू गिरने लगेगी कि किसान किस तरीके से मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद जब फसल घर ले जाना होता है उसी समय अगर उसका निवाला छिन जाए तो सोचिए उसके दिल पर क्या बीतता होगा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे किसानों से भरा हुआ पूरा का पूरा आपको बगीचा दिखाई दे रहा है। ये बगीचे में ठंडा में आराम नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने तकलीफ को लेकर यहाँ खड़े हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से इनका फसल जरा है, आप सोचकर भी आपका दिल दहल जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए एक चीज तो सबसे बड़ा चीज मैं दिखाना चाहूंगा, इस भाई को देखिए। ये वैसे भाई है जो जलते हुए आग में अपने ट्रैक्टर को लेकर घुस जाते हैं और आग को बुझाने में अपना पूरा हिम्मत को लगा देते हैं। कहा जाता है ना कि जलते हुए आग में कूद जाना, आपने सुना होगा लेकिन देख लीजिए एक बार। इनका थोड़ा सा पैर दिखाइएगा, पैर झुलस भी गया है। हमारे पास यहाँ अभी पहुंचे हैं अल्ताफ आलम राजू जी। यहाँ पर मतलब कहा जा सकता है ना कि गरीबों का अगर दुख सुनने की बात हो तो अक्सर लोग पहुंच ही जाते हैं जो क्षेत्रीय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुनने के बावजूद भी लोग नहीं पहुंचते हैं। सर क्या कहिएगा इस? मैं तो जलभरी में था एक जगह कार्यक्रम में, मैं सुना यहाँ से लोगों ने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा भीषण आग लग गया है। मैं छोड़ छाड़ कर यहाँ आया और देखा कि काफ़ी दूरी में देख रहे हैं संख्या बने कितना किसानों का जला हुआ अनाज। यह अनाज एक परिवार का जीवन यापन का ये जुड़ा हुआ ही रहता है, पेट का दर्द और भूख मिटाता है। किसान हमारा इस पर डिपेंड करता है, हम लोग किसान के बच्चे हैं। तो ये जितना यहाँ के स्थानीय लोग लग भीड़ कर इसको बचाए हैं और ये ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, ट्रैक्टर चालक भी हैं, स्थानीय निवासी हैं, इनका पैर भी जला और इनका योगदान मैंने सुना कि आग लग गया उसमें ट्रैक्टर लेकर ये कूद गए और बचाने लगे। बाद में दमकल आया और सब कुछ किया, लेकिन बहुत बाद में आया कितना जल गया। मैंने कहा मैं यहाँ आया तो मैंने बचाया, मैंने SDO को सूचना दिया, अवगत कराया, अनुमंडल पदाधिकारी और मैंने पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी दोनों को कहा, मैंने CO को कहा, CO भी आ रहा है, थाना को भी सूचना कर दिया, सब लोग आ रहा है और ये काम लग गया है। बूथ तो गया है अभी, लेकिन इस ट्रैक्टर के जो भाई हैं इनको मैं बहुत दिल से बधाई देता हूं। और यहाँ सर मैं एक चीज़ रोकना चाहूँगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मढ़ौरा थाना या नगरा थाना या खैरा थाना, अगर दूरी देखी जाए तो कुछ खास दूरी नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ ग्रामीणों से पता चला कि 10:14 पर फ़ोन कर दी गई थी अग्निशामक यंत्र के लिए, लेकिन लगभग 1.5 घंटे बाद पहुँचती है। इस चीज़ पर क्या कहें? नहीं, ये हमको पता चला है कि यहाँ बगल में नगरा है थाना, बगल में आपको गौरा है, यहाँ दोनों जगह दमकल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। लोगों ने जैसा कहा, मैं जिला प्रशासन से मैं बता रहा हूँ, मैं आश्वस्त किया हूँ कि जिला प्रशासन से मैं बात कर रहा हूँ, बात करके यहाँ व्यवस्था लगाऊंगा, क्योंकि यह आग लगने का काम इस महीने में कई जगह कई प्रखंडों से आ रहा है। मैं हर जगह भी जहाँ सूचना मिलता है मैं दौड़ाता हूँ, लेकिन यहाँ का क्षति बहुत है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस क्षतिपूर्ति को भी हम लोगों ने कराएंगे, जो क्षति हुआ है किसान का उसका मुआवजा भी मिलेगा। यह मैं एक चीज़ बताइए, आपने जिस तरीके से किसानों के लिए अपना जान को जोखिम में डाल दिया, मतलब क्या लगा आपको कि हम कूद जाएंगे तो बचा लेंगे, और आपने किया भी? हमको बचाना ही है, क्यों जो हमारा ये सब हमारे ही लोग हैं, हमको अपनी ज़िंदगी का परवाह नहीं है। और गाड़ी जल जाए धनक जाए उतना टेंशन नहीं लेते हम लोग। जल गया फिर दूसरा लाएंगे, मगर ये सब लोग को बचाना जरूरी है, क्यों जो हम इन्हीं लोग के साथ रहते हैं। हमको ये नहीं है जो किसी से लालच नहीं है, किसी से वो नहीं है। अपना नाम बताइए। नवीन कुमार सिंह। नवीन कुमार सिंह जी। लगभग कितने किसानों का खेत का फसल जल गया है? 100 से ऊपर जला है। 100 से ऊपर? हाँ। कितने बीघा होगा? कम से कम होगा 40-45 बीघा से कम नहीं है। 3 बीघा तो इन्हीं का चला गया है। 3 बीघा आपका जला है? हाँ।
फसल अभी पूरा का पूरा लगा हुआ था, जड़ गए। जड़ गए हाँ पूरा। भी जल गया है 2 बीघे के लगभग। चाची कितना जलल बा? 14 कट्ठा हम 14 कट्ठा। मलगुजारी खेत बोले रहनी। मलगुजारी वाला? हाँ 500 रुपये मलगुजारी हम बोनी। 14 कट्ठा जरगल बा, इनको 8 कट्ठा जरगल बा। इनसे भी बताइए। देखिए मतलब यहाँ जितने लोग हैं, मतलब कहा जाता है ना कि उनके सामने से निवाला छिन गया है। अच्छा चाची क्या कहें सरकार से, क्या कहें, कुछ मांग करें? 14 कट्ठा हाँ हमनी के कुछ खाए कि नहीं। ये निवाला की जब बात आती है तो आंखों से आंसू किसान के झलक जाता है। आप ऑफिस में बैठकर क्या समझिएगा उस किसान का दर्द, जिसका फसल उसके सामने से निकल जाए, जिसका निवाला उसके थाली से निकल जाए। देखिए इस चाची को किस तरीके से बिलक रही है, रो रही है। हमनी के यही से हमनी के जिए के बाल बच्चा हमनी के यही से जी खाता टे। हमनी के बाबू भैया के खेत बो के खाता नहीं सो। इधर भी पूछिए, इधर भी चाची से पूछिए। ये लोग कितना टोटल खेत 14 कट्ठा। 14 कट्ठा। हाँ 14। मलगुजारी पे बोले रही? हाँ मलगुजारी पे 500 रुपये कट्ठा। हाँ। कितना चाची कितना? हमार 5 कट्ठा जरल बा, हमार 6 कट्ठा जरल बा। देखिए यहाँ पर सभी लोग वही हैं जिनका कहीं ना कहीं 10 कट्ठा, 20 कट्ठा, 15 कट्ठा, 6 कट्ठा जड़ा हुआ है। एक चीज यहाँ पर बात करेंगे, मृत्युंजय जी, इस आग लगने का कारण क्या हो सकता है, कुछ बताइएगा। देखिए आग लगने का कारण ये हो गया है कि जहाँ भी देखिए अभी जो जिसको बोला जाता है कि हाँ जी लोगों के द्वारा इस तरीके के इस तरह के आगलगी का अथी हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग का जो भी हमारे गांव के जो वरिष्ठ जिसको नेता बोला जाता है, जो हमारे समाज के नेता हैं, वो कोई भी है यहाँ पे जो भी यहाँ पे अभी आकर अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में है, हम ये बोलना चाहेंगे कि कभी जाकर किसान का दर्द समझे। यहाँ पर तो बहुत सारे बात बोल दे रहे हैं कि हाँ ऐसा हो गया, किसान का ये हो गया, वो हो गया। कहीं दिखा दे वो कि हाँ जी दमकल विभाग को कॉल किए हो, सीओ साहब को, यहाँ पर सब चीज़ होने के। एक चीज रुकना चाहेंगे, हमने जैसा सुना कि दमकल विभाग को 10:14 पर शायद फोन किया गया था, वो कितने देर के बाद पहुंची? यहाँ पर लगभग 11:35 में यहाँ पे पहुँचा है। 11:35? हाँ 11:35 में गाड़ी पहुँचा। कहीं ना कहीं गाँव वाले ने जब आग पर काबू पा लिया उसके बाद वो पहुंचा। जी आग बुझ गया था ना, पूरा आग बुझ गया था। यहाँ पर जितना भी आप देख सकते हैं कि जितना भी हमारे बड़ बुजुर्ग जितना भी है सब देख सकते हैं हमारे हाथ यहाँ पे। ये जितना भी पेड़ का डाली से लेकर हर चीज से यहाँ पे बुताया गया, उसके बाद दमकल विभाग का यहाँ पे आना हुआ। कितना लगभग फसल बर्बाद हुआ? लगभग 25 से 30 बीघा के करीब में हुआ है। 25 से 30 बीघा? हाँ मतलब इससे ज्यादा ही हुआ, ज्यादा भी है। क्योंकि हमको इसमें पता नहीं मालूम, हमको नहीं पता चलता है ना। खेती बाड़ी हम करते हैं, इनको पता नहीं है। इनका भी 4-5 बीघा जरा है, हर आदमी का मोटे मोटे है यहाँ पे, कोई 2-3 बीघा से कम नहीं है। चाचा कितना खेत जड़ल है? अरे बहुत खेत जोड़ गई बा, यहाँ अड्डा हो गई बा। खाली बदमाश के पियो कर के ई सब के अड्डा यहाँ हो गई बा। अच्छा ये आग लगे के कारण का हो सकता था? केहू बीड़ी पी के चाहे सिगरेट पी के गांजा पी के भीग देले बा, दोसर बात नहीं के। अब सारा किसान के तो फसल जड़ गए बा, का कहें प्रशासनिक विभाग से? अब हम इनके हाथ में बा, देखे के सब लोग। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे कार्यपालक अधिकारी लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उन लोगों से हमारे गृहस्थ के लोगों की तरफ से डिमांड है, मांग है कि ये हमारे जितने भी फसल नुकसान हुए हैं उसका सरकार अपने स्तर से इसकी भरपाई करे। और जो हमारे मवेशी लोग, मान लीजिए हम लोग तो व्यक्ति हैं घर से खरीद के खा लेंगे, लेकिन जो हमारे मवेशी पास में हैं उन मवेशी लोगों को खिलाने के लिए हमारे जो भी जल गया है खेत, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसका भी अगर व्यवस्था हो सके तो हम सरकार से यही मांग करेंगे। हम अपने ब्लॉक अधिकारी से यही डिमांड कर रहे हैं कि हमको इस तरह का सुविधा मुहैया कराया जाए। कहीं ना कहीं इंसान को खाने के लिए तो तकलीफ हुआ है, उससे ज़्यादा मवेशी को भी हो गया। खाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जो कल के डेट में इस गेहूं का फसल निकालने के बाद भूसा का प्रयोग हम लोग अपने मवेशी के लिए करेंगे, वो चीज़ तो हमारे पास है नहीं। हम तो अपने पड़ोसी से भी गेहूं मांग कर खा सकते हैं, लेकिन भूसा कहाँ से लाएंगे? इसका व्यवस्था हम लोगों के पास अगर किसी तरह से हो जाए, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन यहाँ आकर के अपना योगदान करे या कोई ब्लॉक अधिकारी, थाना प्रभारी, चाहे जो भी हो, जिस तरह से किया जाए उस तरह से हम लोगों को ये मुहैया करा दिया जाए और आप उसमें हमारा सहयोग करें। और जो भी अग्निशामक के लोग हैं, जो भी हमारी फसल नुकसान हुई है, उस फसल का भरपाई करने से सरकार की हमारी यही डिमांड है। हमारे जनता की तरफ से हमारे पब्लिक भाई, हमारे जो भी गृहस्थ व्यक्ति हैं जिनको खाने के लिए एक टाइम सोचना पड़ेगा, एक साल का जो फसल नुकसान जो हम लोग भरपाया किए हैं, जो ये लोग हैं, इन लोगों के लिए हमारी तरफ से यही डिमांड है कि आप सारे लोगों का व्यवस्था करवा दें। जिनका भी फसल नुकसान है उन लोगों के लिए सब
व्यवस्था आप लोग किसी तरह से, चाहे जैसे भी हो, सरकार से हो, जनता से हो, चाहे हमारे जो पॉलिटिशियन लोग हैं बड़े बड़े दावे करते हैं आपके सामने आकर के कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। आप यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी तत्काल अगर किसी चीज़ की व्यवस्था है तो मवेशी का व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। मवेशी लोगों के लिए, जो भी हमारे मवेशी हैं वो दर दर भटकेंगे कल से, जो कल उनको भोजन हम देंगे वो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो भी है देखिए जिस तरीके से ये घटना घटी है यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि इंसान को तो तकलीफ हुई हुई, उसके साथ साथ मवेशी को। थोड़ा सा चाची है ना घूम जाए, है ना घूमी कहाँ हमरा गौत ना रहे तो नागरा बाजार पर से ऊख के उठा के हम गाय के अपना भैंस के खियौले बने। ओके हाँ, ऊख के छोट वाला जन कटाई रहा। अब तो पूरा गेहूं जल गया, अब का खियाए? जल गया, अब हम का खियाए? हम कुछ माल के यानी कि वही मैं बता दूं एक बार फिर से कि जिस तरीके से प्रशासनिक टीम का यहाँ पर होना जरूरी था, वो आप देख भी रहे हैं वीडियो में। अभी तक प्रशासनिक टीम का सहयोग जो था काफी दूर दूर तक नजर नहीं आया है। लेकिन अगर बात करें फसल की तो फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गया है और सभी के सभी किसान काफ़ी परेशान हैं। इसमें प्रशासन को कड़ी से कड़ी निगरानी करनी चाहिए और बहुत जल्द जितना हो सके किसानों के फेवर में अपना काम करना चाहिए।